अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की मदद से अकॉर्डियंस लगाना सीखेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। इसको अब जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये एक हमारे पास टैब ओपन हो रहा है, दूसरे पे क्लिक करते हैं तो पहले वाला क्लोज़ हो रहा है। इसमें 3 वेरिएशंस हैं तो वो मैं तीनों आपको सिखाऊंगा। और इसमें ना जस्ट आपने थोड़े कुछ एट्रीब्यूट्स और क्लास उनका ना ख्याल रखना है। अगर आपने एक लगा लिया ना सक्सेसफुली, जो कि बहुत आसान है, तो बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी सारा आपका कॉपी पेस्ट काम है, तो इसलिए आपने पहले वाला जो अच्छे से लगा लेना है। उसमें आपके पास ये एक कंटेनर रहेगा, ये इसका मैं लाइव प्रीव्यू यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो इसका लाइव प्रीव्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने इसके साथ में ये फाइल भी ओपन की हुई है। हम इसको मैनुअली भी रीलोड कर सकते हैं। एक डिवली उसको मैंने क्लास लगाई कंटेनर इसलिए कि ये साइडों से थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाए, ये जो वाइट स्पेस है। उसके बाद एक डिव ली, उसको क्लास दी अकॉर्डियन, ये आपने लाजमी लगानी है, और अकॉर्डियन एग्जांपल, ये मैंने उसको आईडी दी। आईडी जो है वो भी आपने लाजमी लगानी है। जो दो तरह के अकॉर्डियंस बनाने के लिए आईडी लगाना लाजमी है। सिर्फ एक में आप अकॉर्डियन की जो आईडी है वो ना लगाओ, तब भी काम चल जाएगा। तो इसमें ये अकॉर्डियन आईडी आपने लगानी है, ये आपने मस्त चीज़ें लगा लेनी है। उसके बाद स्टार्ट अकॉर्डियन 1। अब इसमें हम जो अकॉर्डियन का एक्चुअल कोड है वो हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें मैं आता हूँ और सबसे पहले इसमें एक और डिव लूँगा। डिव को सबसे पहले आपने एक देनी है क्लास अकॉर्डियन आइटम। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपकी क्लास से और नाम जो है वो सारे बिल्कुल परफेक्टली सही हों। उसके बाद हमने लगानी है अकॉर्डियन की हेडिंग। उसके लिए मैं H2 का टैग यूज़ करूँगा। आप डिव भी यूज़ कर सकते हो, H5 H6 कोई भी एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करो तब उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो अगर कोई इन लाइन एलिमेंट यूज़ करोगे फिर उसे मैनुअली या CSS की मदद से डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। लेकिन आपने यूज़ करना है ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग्स के टैग्स या डिव वगैरह आपने यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे P का टैग भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने H2 का लाजमी यूज़ करना है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है। इसमें क्लास में आपने लगाना है अकॉर्डियन हेडर। इसमें हमने हेडर लगा दिया, अकॉर्डियन हेडर। इसको आप यहाँ पे आईडी लगानी है, ये आईडी भी इसकी मस्ट है, नाम आपकी मर्जी का होगा। हेडिंग, और इसको मैं देता हूँ 1 कि ये हमारी पहली हेडिंग है, हेडिंग 1। और इसके अंदर मैं बटन का टैग लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा आइटम 1। अब इसको सेव किया और पेज में किया रीलोड, यहाँ पे हमारे पास आइटम 1 आ रहा है। अब इसको हमने यहाँ पे लगानी है क्लास में इसे लगाएंगे अकॉर्डियन बटन और सेव किया तो ये हमारे पास बटन आ गया कंप्लीट। इसने विड्थ ले लिया जब हमने अकॉर्डियन बटन लगाया। इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ सारे एट्रीब्यूट्स जिसके लगाएंगे, ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। उसके बाद हमने इसको लगाना है कोलैप्स्ड। अच्छा, एक इसमें कोलैप्स है, एक आपका कोलैप्स्ड है। अगर आप कोलैप्स लगाओगे तो ये हमारे पास गायब हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोलैप्स्ड लगाओगे तब ये हमारे काम का है। आपने लगाना है कोलैप्स्ड बटन, कोलैप्स्ड। और अब इसको आप जो डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन डिज़ाइन पे अभी मैं नहीं जा रहा, वो मैं बाद में करूँगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है इसको डाटा बूटस्ट्रैप टॉगल, और टॉगल में आपने ये लगाना कोलैप्स। ये आपने मस्ट लगाना, इसमें आप कोलैप्स्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, इसमें आपने कोलैप्स ही लगाना है। उसके बाद डाटा BS टारगेट। अब इसमें वो वाली आईडी लगाएंगे जो हम इस बटन के क्लिक से ओपन करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी को हम सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, हैश के ज़रिए, और क्लास को डॉट के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं हैश लगाऊंगा और कोलैप्स 1, ये अभी हमने आईडी डिफ़ाइन करनी है, वो मैं जैसे डिफ़ाइन करूँगा आपको बताऊँगा। और उसके बाद एरियल एक्सपेंडेड, तो आपने इसको लगाना है, फर्स्ट को लगा देना है ट्रू। अगर आप चाहते हैं कि एक ओपन रहे तो उसके लिए ट्रू। और एरियल कंट्रोल में आपने लगाना है ये वाली आईडी, जो आपकी जो हेडिंग आ रही है ना, ये वाली, इसको आपने लगाना है कि इस बटन की जो एरियल कंट्रोल है वो ये वाली हेडिंग कर रही है। तो ये आपका इसके ये एट्रीब्यूट्स पूरे हो गए। इसमें ये डाटा BS टॉगल, डाटा टारगेट, एरियल एक्सपेंडेड, एरियल कंट्रोल। अब बटन के ये इतने थे, ये आपने एक दफ़ा चाहे कॉपी पे लिख लो, या वैसे आप याद कर लो, या आप साथ साथ इसको टाइप कर लो, जैसे आपको आसान लगे। उसके बाद हमने आना इसके नीचे, उसके नीचे आके एक और डिव लेनी है, उसको हमने आईडी लगानी है, वो वाली आईडी लगानी है जो हमने इसके यहाँ पे टारगेट पे दी हुई है। हमने दी हुई है कोलैप्स 1, तो यहाँ पे इसको आईडी लगाएंगे कोलैप्स 1 और इसको नीचे करेंगे। अब कोलैप्स 1 इसको हम एक क्लास पे लगाएंगे, इसको भी मैं एक लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लगाने हैं। क्लास
अब क्लास में इसको लगाएंगे अकॉर्डियन और कोलैप्स, इसको हमने लगाना कोलैप्स, इसको हमने कोलैप्स नहीं लगाना, लेकिन इसके बाद इसको हमने कोलैप्स एक और क्लास लगा देनी है और इसको किया सेव और ऐसे। अब इसमें एक और हमने एट्रीब्यूट ऐड करना है, वो हमने करना है एरिया लेबल्ड बाय, एरिया लेबल्ड बाय, ये आपने स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, एरिया लेबल्ड बाय। अब एरिया लेबल्ड बाय में हमने वो वाली आईडी लगानी है जिसके ज़रिए हमने इसको ओपन करवाना है, मतलब जो हेडिंग की आईडी होगी, ये हेडिंग 1, इसको हमने कॉपी किया और एरिया लेबल्ड में लगा दिया। उसके बाद हमारे पास ये इसके एक और हमारे पास आता है डाटा बीएस पेरेंट। अब डाटा बीएस पेरेंट में कौन सी है, ये इसकी अकॉर्डियन एग्जांपल ये वाली हमने फर्स्ट में लगाई थी, ये इन सब का पेरेंट एलिमेंट है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया अकॉर्डियन एग्जांपल, ये उसकी पेरेंट आईडी है, पेरेंट एलिमेंट से मैंने वो है, और इसको हमने यहाँ पे हैश के ज़रिए मेंशन करना है क्योंकि वो आईडी है, तो आईडी को हैश के ज़रिए मेंशन करेंगे। अब डाटा बीएस पेरेंट भी आ गया, एरिया लेबल्ड बाय भी आ गया और क्लास भी आ गया और आईडी भी आ गई। ये इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं और इसके हमारे पास कितने हैं, 5। तो ये ना असल में जो काम कर रहा है वो ये 5 और ये समझ जो 4 है, ये ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी जो है वो नॉर्मल से ये यहाँ पे बंदा ना आके थोड़ा सा फंस जाता है, पता नहीं लगता इसमें डाटा टॉगल टारगेट एक्सपेंडेड, लेकिन बहुत ही आसान चीज़ है, 1-2 दफ़ा आप टाइप करोगे तो आपको ये सारे नाम जो याद हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपने एक डिव लेनी है। अब डिव को क्लास दोगे अकॉर्डियन बॉडी, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के ताकि हमें हिंट मिल जाए, अकॉर्डियन डैश बॉडी, तो ये हमने लगा दिया। अब इसके अंदर मैं पी का टैग लूँगा और इसमें मैं लॉरेम इप्सम का टैक्स ऐड कर दूँगा। इसको सेव किया, अब पेज को करेंगे रीलोड। अब इसको क्लिक करते हैं हमारे पास टैब जो ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अच्छा, अभी ये क्यों हो रहा है इस तरह, ये इसकी हेडिंग बड़ी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने H2 का टैग लगाया तो है, इसे क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा। इसको यहाँ पे मैंने क्लोज किया, आप पेज को रीलोड किया, आप देखो बड़े प्यारे अंदाज से ये आ रहा है। अब इसको हमने इस तरह से स्टाइल किस तरह से करना है, तो ये हमारा जो बटन है इसको हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे BTN प्राइमरी, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो प्राइमरी हो जाएगा ये वाला, और ये देखिए अभी ओपन हो रहा है BTN प्राइमरी। क्लिक पे भी अगर इसको आप BG प्राइमरी कर दो तो तब इसका ऑलवेज यही रहेगा बैकग्राउंड में। अब इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट कर दो, टेक्स्ट वाइट। अब सेव किया, अब ये आ गया। अब ये नीचे वाला इसको हमने डार्क करना है, इसके लिए इसकी क्लास में आएंगे और यहाँ पे इसको लगाएंगे BG डार्क, तो ये वाला हमारे पास डार्क हो जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे वाइट, तो उसके लिए हम टेक्स्ट इसका वाइट लेके सेव किया, ये वाइट आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये जो टैब है आपके पास ऑलवेज ओपन रहे तो उसके लिए आप इस कोलैप्स के साथ आप यहाँ पे शो लगा देते हो। अगर आप इसको यानी ऑलवेज ओपन करना चाहो तो अब रीलोड करोगे ये ऑलवेज ओपन रहेगा, लेकिन अगर ये शो को यहाँ से ख़त्म कर देते हो फिर रीलोड करते हो तब ये हमारे पास जो है समझ हाइड हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट जो टैब है अगर आप के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट में आपने शो लगा लेना है। अब अगर आपको 2 अकॉर्डियन चाहिए तो उसके लिए जहाँ से हमने कमेंटिंग की थी यहाँ पे स्टार्ट अकॉर्डियन 1, ताकि कोडिंग जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे, तो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ तक कॉपी कर लो। अब इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लो। अब हमारे पास 2 जो अकॉर्डियन है वो लग गया। अब इनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है, इसको आइटम 2 कर दो और सेव किया, यहाँ पे आइटम 2 लिखा हुआ आ गया। अब दोनों ओपन हो रहे हैं, जो सेकंड वन है उसको यहाँ पे क्लोज कर दो, शो इसको ऑफ कर दो। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये दोनों आईडीज एक ही बटन पे काम कर रही हैं। तो उसे हमने किस तरह से चेंज करना है, सबसे पहले तो इसकी जो आईडीज हैं वो हम चेंज करेंगे। ये हेडिंग 1 तो यहाँ पे हेडिंग कर देंगे 2 TWO2। अब जहाँ पे हेडिंग 1 लगा हुआ था वहाँ पे हेडिंग 2 कर दो। अब यहाँ पे हेडिंग 1 था, अब यहाँ पे हेडिंग 2 हो गया। अब ऊपर कहीं पे यहाँ पे हेडिंग 1 था, यहाँ पे हेडिंग 2 कर दो। उसके बाद ये कोलैप्स 1 और कोलैप्स 1 की जगह कोलैप्स कर दो 2 TWO2 और इसको कर लो कॉपी। जहाँ पे कोलैप्स 1 लिखा हुआ था वहाँ पे कोलैप्स 2 कर दो। यहाँ पे आईडी कोलैप्स 1 और यहाँ पे कोलैप्स 2 कर दो। अब और कहीं पे बस आई थिंक इतना ही था। अब इसको सेव किया। अब देखो, अब जिसको क्लिक कर रहे हैं वही ओपन हो रहा है। अब इसको क्लिक किया, ये पहले वाला क्लोज हो रहा है, सेकंड को क्लिक किया तो सेकंड वाला ओपन हो रहा है और सेकंड वाला ही क्लोज हो रहा है।
और फर्स्ट वन जो है वो फर्स्ट के साथ। तो अब ये हमारे पास यानी ये जो हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने यहाँ पे लगाए थे, अब ये वाले हमारे पास पूरे हो गए। अब इसमें मज़ीद आपको कुछ चेंजिंग बताता हूँ कि आप वो करके और प्यारा बना सकते हो। तो उसके लिए अगर आप ये जो फर्स्ट वन है, किधर गया ये फर्स्ट वन, इसकी भी अगर आप आईडी जो है वो कर दो हाइड, और इसका जो एरियल एक्सपैंड है वो कर दो फॉल्स, और सेकंड वन का भी इसी तरह इसका भी आप कर दो फॉल्स, और वो पहले यानी शो नहीं है। अब रीलोड किया, अब देखो अब जिसको क्लिक कर रहे हैं वही ओपन हो रहा है, और जब दूसरे को क्लिक करते हैं तो पहले वाला क्लोज हो जाता है। अब इस तरह से आप 50 टैब लगा लो, यानी इनको कॉपी पेस्ट करके आईडी चेंज करके, तो ये 50 टैब इसी तरह से बन जाएंगे। अब इसमें अगर आप चाहते हो कि ये ऑलवेज एक हाथ ओपन रहे, तो उसके लिए आप यानी जिसको आप ओपन करो वो भी ओपन तब तक ओपन है जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते। तो उसके लिए जो इसका डेटाबेस पेरेंट है इसको आप ख़त्म कर दो, इस एट्रीब्यूट को आप ख़त्म कर दो। यहाँ से भी हमने ख़त्म कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे पेरेंट आ रहा था उसको हम ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस पेरेंट इसको भी ख़त्म कर दिया, और ये जो डेटाबेस पेरेंट की आईडी है इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दो। अब इसको रीलोड करके सेव किया। अब जिसको क्लिक करेंगे वो ओपन रहेगा, जिसको यानी क्लोज़ करना हुआ उसे मैन्युअली जाके क्लोज़ करेंगे इस तरह से। अब जिस तरह से आप चाहे 50 टैब लगाओ तो इस तरह से सेम वर्क करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इसमें मैंने आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताने की पूरी कोशिश की है कि जो एट्रीब्यूट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो आप इसको एक दो दफ़ा बनाओ, बिल्कुल ईजी सा काम है, ईज़िली आप इसे बना लोगे, और जब आप इसे फिर प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो बस कॉपी पेस्ट वाला काम बाकी रह जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये एरियल एक्सपैंड, एरियल कंट्रोल, टारगेट ये यार इतने एट्रीब्यूट ऐड करने पड़ रहे हैं। इसको आपने एक ही दफ़ा ऐड करना, बाद में तो उसे आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। लेकिन यही अगर आपको प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाना पड़ जाए तो आपका ये ठीक ठाक टाइम लगेगा, और आपको ठीक ठाक जो है ना तकरीबन 1-2 मंथ का, इससे भी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, तब जाके आप इस तरह के जो टैब्स अकॉर्डियंस हैं वो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन बूटस्ट्रैप की मदद से जो इतने ज़्यादा कोडिंग में महारत नहीं रखते वो भी आसानी के साथ इन्हें अचीव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।